भाई लोग तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 17 ला चुके हैं अल्टीमेट डीमन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं वूरेन को डीमन किंग बता रहे होते हैं कि तुम मेरी कहते छोटी मोटी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, और वही जो वूरेन होता है वही कहते हैं इनहेरिट वाली जो पावर होती है डीमन लॉर्ड की, वही कहते यूज़ करने वाला होता है, जिसका नाम कहते हैं सुपर। क्यों भी अनलिमिटेड पावर होती है, और जो वूरेन होता है वो भी अपना अटैक बना लेता है, और जो मॉन्स्टर होता है वो भी अटैक करने लगता है। और जो वूरेन होता है फिर देखते हैं वो अपने मुंह से एक कहते हैं ब्रीथिंग निकाल रहा होता है, जो कि कहते हैं फायर ब्रीथिंग होती है, और वो कहते हैं उसी मॉन्स्टर के ऊपर जाती है, और उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो कहते हैं पूरी जलने लगती है, और देखते ही देखते उसके ऊपर की पूरी बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाता है। उसका जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो एकदम क्लियर तौर पे दिख रहा होता है। और जो कहते हैं स्ट्रेंथ वाला बंदा होता है, ये देखने के बाद चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, देखो देखो उसका कहते हैं दिल दिख रहा है, इस बार उसको कहते हैं जाने मत देना पहले की तरह। फिर उतने में जो वूरेन होता है उसी कहते हैं मॉन्स्टर के हार्ट के पास पहुंच जाता है, उसको कहते हैं पकड़ने के लिए, और देखते हैं और जो मॉन्स्टर होता है उसको कैप्चर करने लगता है, और वो भी हैरान होता है। लेकिन जो हमारा वूरेन होता है उसका हार्ट पकड़ के बाहर की ओर खींच लेता है, उसे खींच के तोड़ लेता है, और उसको कहते तोड़ने के बाद स्माइल मारते हुए वो कहते उसको फेंक देता है साइड में, और बोल रहा होता है ये सब तुम देख लेना, समझ गए। और देखते हैं वो हार्ट बड़ी स्पीड से कहते हैं वो सामने की ओर जा रहा होता है, और देखते हैं वो कहते हैं ब्लैक डॉग होता है, वो बोल रहा होता है ठीक है तो मैं समझ गया, और वो अपनी कहते हैं स्वॉर्ड होता है वो उठा लेता है, और तुरंत उठाते के संग ये एक अटैक कर देता है, जो कि कहते हैं नेचर फ्लो के साथ स्किल अपनी यूज़ करते हुए उसको कहते हैं हार्ट को ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। और देखते हैं फिर एक विंडो आती है लिखी हुई, उस पर लिखा होता है आपने डेंजन बॉस मतलब इस टेस्ट को पूरा क्लियर कर लिया है, तो आपको कहते हैं अब इधर से टेलीपोर्ट करके आपको दूसरी तरफ भेजा जाएगा, जहाँ पे कहते हैं डोर आएंगे, वहाँ पे आपको कहते हैं डोर ओपन करना है आपके करियर के लिए, आप चॉइस कर सकते हो वहाँ पे अपना करियर। मोटा होता है जिन, ये देखने के बाद रो रहा होता है और बोल रहा होता है देखो टेडी अब हम घर जा सकते हैं। और जो कहते हैं जो मसल्स वाला बंदा होता है वो भी बोल रहा होता है ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल का था। और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं रोशनी आ रही होती है, जो कि कहते हैं टेलीपोर्टेशन होता है, वहाँ से वो दोनों कहते हैं निकल रहे होते हैं। और जो ब्लैक डॉग होता है अपनी स्वॉर्ड रख लेता है, और वो भी कहते हैं सामने की ओर जाने लगता है, उस कहते पोर्टल के अंदर पार करते हुए जो हमारा वूरेन होता है वो बोल रहा होता है सच में ये बहुत ज़्यादा कहते हैं सरदर्दी थी ये वाला, कहते हैं फाइनली चलो ये ख़त्म तो हुआ। अब पीछे से आवाज़ आ रही होती है उसी मॉन्स्टर की, जो कि बोल रहा होता है ये गॉड का जो असेनेशन है प्लान था वो कहते हैं फेल्ड हो चुका है, और कहते तुम हो उस चीज़ का प्लान में नहीं हो। जो वूरेन होता है सुनने के बाद हैरान होता है और देख रहा होता है पीछे से वो बंदा होता है, वो बोल रहा होता है मॉन्स्टर की तुम सब कहते हैं भूल चुके हो। और ये गाइस पता नहीं किसी चीज़ के साथ मेमोरी की बात कर रहा है हमारे वूरेन की, और उसके बारे में बताया जाता है कि वो उसी फोटो में से एक बंदा था जो कि कहते हैं वो मॉन्स्टर बना था ये वाला, और उसके सारे साथी मर चुके थे, वही एक कहते हैं सिंगल कहते हैं सर्वाइवल था, और इसी की वजह से वो इधर रहते हुए वो कहते हैं इस मॉन्स्टर में तब्दील हुआ। और वूरेन से बोल रहा होता है आखिरकार अब तुम ही हो जो कि कहते हैं सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन कहते हैं अब तुम ही बचे हो जो कि कहते हैं ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और तुम आगे की ओर करते जाओगे। अब मेरे को नहीं मालूम कि यहाँ पे होगा क्या और गॉड का प्लान का क्या होगा, लेकिन ये सच बताऊं तो तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, और तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ तो नहीं बता सकता ये कहाँ पे जाके अब ख़त्म होगी। और मॉन्स्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। वूरेन होता है ये सारी सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाता है और बोल रहा होता है गॉड असिनेशन प्लान मतलब ये क्या है। और जो जहाँ तक है जो कहते हैं डीमन डैड हैं उन्होंने मेरे को ये बताया था कि कहते हैं यहाँ पे एक मोलोस बुक चैम्बर है, बस मेरे को इसी चीज़ का उन्होंने हिंट दिया था। तभी हमारे को दिखाया था कुछ उतार के कहते फेंका जा रहा होता है, और देखते हैं वहाँ पे कहते कोई चलता हुआ आ रहा होता है, और वूरेन भी उधर देखता है। देखते हैं वहाँ पे हेलिडा होती है जो कि अपने कपड़े उतार रही होती है और बोल रही होती है कि मैं हार चुकी हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दूंगी, कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे जने से आ रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। हाँ वैसे कहते हैं ये चीज़ जो मेरी मेंबर की है, जो मैं आस्तन फैमिली की जो मेंबर हूँ, उस चीज़ के लिए ये चैलेंजर ये चीज़ें शर्तें बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है हर एक जेंडर के लिए, लेकिन मेरा जो कहता है पनिशमेंट है जो मैंने हर शर्त हारी हूँ उस चीज़ को मेरे को फेस करना होगा। फिर वो अपने जो ब्रेस्ट के जो आर्मर होती है वो भी वो उतार के नीचे की ओर कहते फेंक देती है, और लेकिन जो हमारा वूरेन होता है उससे आगे उसके पास से गुजरते हुए चले जाता है और बोल रहा होता है सच बताऊं तो मैं तुम्हारी ये सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे यही बोलूँगा क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं जीता नहीं हूँ, मैंने बॉस को हराया नहीं हूँ, क्योंकि बॉस को हराने में कहते किसी और ने भी मेरी मदद की है, मैंने अकेले बॉस को नहीं हराया हूँ, तो ये चीज़ काउंट नहीं होगी। हमारी जो भी चीज़ है वो यहीं पर टाई होती है, ये ड्रॉ होता है मैच। वूरेन होता है ये कहने के बाद वो उस पोर्टल में एंट्री कर जाता है, और जो हेलिडा होती है वहाँ पर खड़ी होती है और बोल रही होती है
मैं भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी फिर से। और जो हमारा वुरेन होता है उस पोर्टल में निकलते हुए आगे की ओर आ जाता है और एक अलग ही स्पेस होती है वहाँ पे। और वुरेन होता है सामने की ओर देख के एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने बहुत सारे कहते हैं विंडो वगैरह होते हैं, मतलब कि विंडो पे लिखा आ रहा था उसके कि यहाँ पे तुम अपना करियर चॉइस कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं गेट वगैरह होते हैं। वुरेन होता है आगे की ओर चलता हुआ जा रहा होता है। फिर वहाँ पे हमारे को बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं, स्वॉर्डमैन, अल्केमिस्ट, टायोसिस्ट, वाइंडर, कैननाइट, एक्सोमेटिक नाइट, इस सारे नाम की चीज़ें होते हैं। और सोल्डर भी होता है, सोल्जर, जो कि कहते हैं ये सारी कहते हैं नाम के होते हैं। जो हमारा वुरेन होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि मैं इनमें से क्या चॉइस करूं। वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो अपनी वॉइस से बोल रहे होते हैं कि मेरे लड़के, मैं तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि तुम कौन सा करियर चॉइस करो, लेकिन मैं तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में बस एडवाइस ही दे सकता हूँ, तुम कौन सा करियर चॉइस कर सकते हो। फ्रेंड होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है कि ओहो ओल्ड पॉप्स, तुम मुझसे कहते हैं यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हर जगह तुम कर सकते हो। ओहो वैसे कहते हैं तुम मेरे को बताओ, मेरे को कहते हैं करियर कौन सा चॉइस करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हो। जो होते हैं लॉर्ड डीमन वो ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं तुम्हारे को बताऊंगा, मैं तुम्हारे को बस करियर डायरेक्टली मैं तुम्हारे को चॉइस करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे जो इफेक्ट है वो तुम्हारे कहते हैं फ्यूचर पे भी पड़ेगा और तुम्हारे को बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में सोच के तुम्हारे को चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इससे तुम्हारी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकती है अगर तुमने अच्छा चॉइस किया। जैसे कि मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल के तौर पर ये बताऊँ, जो एक्सोनोटिक जो नाइट है और वॉन्डरिंग नाइट है वो इतने ज़्यादा भी कहते हैं बुरे नहीं है, डीमन लॉर्ड होते हैं। फिर इन दोनों में अंतर बता रहे होते हैं, जो कि कहते हैं एक्सोनोटिक जो नाइट है उसमें बस तुम जो वॉरियर तुम बन सकते हो और उसमें हीलिंग एबिलिटी होती है जब तुम अर्लिंग स्टेज पे पहुंच जाओगे, और उसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट मिलते हैं जो कि तुम्हारे लिए बोनस स्टेज के तौर पे मिलेगा। और जो वॉन्डरिंग नाइट है उसमें तुम कहते हैं किसी भी जानवर को जो है वो उसको तुम समन कर सकते हो, और उसको समन करने के बाद तुम अपने साथ उसके साथ तुम फाइट कर सकते हो, तुम्हारी सपोर्ट करेगा जब तुम अर्निंग स्टेज पे पहुंच जाओगे। और फिर कहते हैं डीमन लॉर्ड होते हैं वो बोले होता है ये तुम्हारे लिए कहते हैं चैलेंजर होगा, लेकिन जो अर्निंग स्टेज के बाद जब तुम पहुंचोगे ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम कहते हैं यहाँ पे तुम मोलो बुक जो चैम्बर है तुम उसको तुम आसानी से पार करना चाहोगे, तो तुम्हारे लिए ये दोनों करियर में से बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस रहेगी, तुम इन दोनों में से चॉइस कर सकते हो। वुरेन होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है ओहो यार वो एक्सोटिक आर्मर उसका यार जो शोल्डर की जो बॉडी वगैरह वो कहते हैं कवर रहेगी, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, और दूसरा वाला भी अच्छा नहीं है। मुझे कोई ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, कपड़े मेरे ऊपर जच के। जो डीमन लॉर्ड होते हैं चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि अबे तू मेरी बात को सुन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो वुरेन होता है जाके वो करियर चॉइस करने लगता है और बोल रहा था ये अच्छा है। जो डीमन लॉर्ड होता है ये देखने के बाद चिल्लाने लगता है और बोल रहे होता है अबे तू सच में इसे तू सीरियस ले भी रहा है या नहीं ले रहा, तुझे कम से कम इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। किसी की बोलने की आवाज़ आ रही होती है जो कि मोटा होता है और बोल रहा होता है कि ओ ग्रेट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस किया है। और बोल रहा होता है ये मैंने इसलिए चॉइस किया है स्वॉर्डमैन, क्योंकि यहाँ पे जो टेडी है उसकी भी यही इच्छा थी, और यहाँ पे जो अल्केमिस्ट है वो भी कहते हैं अच्छा है, ड्रीम है, और ये फुल्ली अच्छा होता है, लेकिन मेरे को यही अच्छा लगा। और जो स्ट्रेंथ वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है मेरे को एक्सोटिक नाइट बनना था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे को बहुत सारे कहते हैं इक्विपमेंट मिले जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड अच्छे हो। और जो तभी जो उसका जो मोटा होता है वो अपनी बहन से बोल रहा था बहन तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस की है, एक्सोटिक नाइट तुम्हारे यहाँ तुम्हारे उस पर तो कूल लग रहा है। जो उसकी बहन होती है बोल रहे थे बस चुप कर। एक डॉग की तरफ दिखाया था, जो ब्लैक डॉग होता है वो साइड में देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक गेट अपेयर होता है और उस गेट में से सब लोग देख रहे होते हैं कौन निकल के आ रहा है, और सब लोग कहते हैं हैरान भी होते हैं कि ये क्या, ये कौन है, और मतलब ये क्या है। और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो वुरेन होता है वो एकदम कूल आउटफिट में आया होता है और बोल रहा होता है सच में ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल है। और वहीं पे जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो चिल्लाने लगता है और बोल रहे होते हैं अबे क्या तूने सच में अपने दिमाग में ये सैनिक बनने के लिए बैठा लिया था, क्या तुझे शोल्डर ही मिला था कि जो तुम करियर चॉइस करे, सच में ये अर्निंग स्टेज पर बहुत ज़्यादा बेकार है, तूने कहते सच में तू मेरे खिलाफ जाना कब छोड़ेगा, तू मेरे अगेंस्ट क्यों नहीं ख़त्म करता कि तू मेरे खिलाफ क्यों जाता है। फिर हमारे को बताया था जो कहते क्यों रहना है, उसने कहते अपना जो करियर है वो उसने ऐसा चॉइस कर लिया, लेकिन कहते अगर उसने ये चॉइस कर लिया ये उसकी कहते करियर पे मतलब उसका जो मिशन है उसके ऊपर ही कहते असर करेगा। अगर उसने बहुत ज़्यादा अच्छा करियर चॉइस करेगा तो उसका जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ तो उस पर असर भी पड़ेगा, दिक्कत बारी। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड भी गाइस बहुत जल्दी आएगा। तो और गाइस यार कमेंट वगैरह और गाइस लाइक वगैरह और सब्सक्राइब भी करो यार।
जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और जिससे कि आपको और ज़्यादा वीडियो मिले, जिससे कि आप एंजॉय वगैरह और मज़े उठा सके। तो गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। और गाइस शेयर भी कर देना प्लीज़। तो मिले, चलो बाय बाय, सी यू गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ।